फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जैसलमेर की खबर के साथ। जैसलमेर में पकड़े गए जासूस शकूर खान का मामला। जयपुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज। दरअसल शकूर खान से पूछताछ के बाद मामला दर्ज हुआ। शकूर खान का सीमा पार पाकिस्तान के आईएसआई से संपर्क था। एक सप्ताह पूर्व जैसलमेर पुलिस सुरक्षा एजेंसीज ने डिटेन किया था। जैसलमेर में पूछताछ के बाद जयपुर में पूछताछ चल रही थी। जयपुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। जिला रोजगार कार्यालय में लिपिक था शकूर खान। बिना विभागीय अनुमति के पाकिस्तान गया था खान। पूछताछ में सीमा पार पाकिस्तान के लिए जासूसी करते भी पाया गया। शकूर से पूछताछ में कई बड़े और महत्वपूर्ण खुलासे होंगे। तो बिना विभागीय अनुमति के पाकिस्तान गया था शकूर खान। पूछताछ में सीमा पार पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की बात जो है वो भी सामने आई है। हालांकि पूछताछ अभी भी जारी है। ऐसे में कई बड़े और अहम खुलासे होने की भी संभावना। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सूर्यवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास इस पूरी खबर से जुड़ा? बिल्कुल, जिस तरीके से जैसलमेर से और लगातार सीमावर्ती जिले से एक सनसनी खबर सामने आई है, जहां राजस्थान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में है। वो शकूर खान नामक जो शख्स को है वो करीब एक सप्ताह पहले डिटेन किया गया था। अभी उसको ऑफिशियल रूप से है वो गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की जो संयुक्त कार्रवाई में शकूर खान को है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है वो गिरफ्तार किया गया है। और शकूर खान जैसलमेर जिला रोजगार कार्यालय में जिस तरह से बाबू के पद पर तैनात था और लगातार जिस तरीके से विभागीय अनुमति के बाद वो कई बार पाकिस्तान जा चुका है और जो गहरी जांच का विषय है वो बन चुका था और लगातार सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई अहम खुलासों के बाद है आज जिस तरीके से शकूर खान के खिलाफ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है वो मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि शकूर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के डायरेक्ट संपर्क में था, ऐसा सामने आया है। और जांच में पता चला है कि वो व्हाट्सएप कॉल और इंटरनेट आधारित चैटिंग के जरिए पाकिस्तान में बैठे कई लोगों से संपर्क में था। इन कॉल्स और चैट्स के जांच में शकूर की जो बातचीत है वो पाकिस्तान नंबरों को बार है वो ट्रेस हुई थी। और लगातार जिस तरीके से है शकूर खान पर सुरक्षा एजेंसियां है वो नजर बनाई हुई थी और जैसे ही मौका मिलता है तो शकूर खान को जैसलमेर से पकड़ कर लेके जाया जाता है और लगातार जयपुर में पूछताछ चल जाती है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शकूर खान का जो संपर्क है वो पूर्व में पकड़े गए दानिश नाम के एक जासूस से भी था, जो पहले से ही आईएसआई नेटवर्क से है शामिल माना जाता है। पूछताछ में पता चला है कि शकूर भारत की जो सैन्य गतिविधि, बॉर्डर से जुड़े संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। और शकूर में पूछताछ में कुछ कोडवर्ड और फाइलों का भी है वो जिक्र है वो सामने आया है, जैसे अब तकनीकी टीम है वो डिकोड कर रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शकूर को आज जयपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जयपुर में अब उसे रिमांड को लेकर जो विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी ताकि आईएसआई के इस नेटवर्क को गहराई तक है वो जांचा जा सके। ये मामला केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं है बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गहरी चेतावनी है। कैसे जिस तरीके से सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जासूसी का हब है वो बनता जा रहा है। लगातार जिस तरीके से भाजपा इस पर है वो सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि शकूर खान है वो पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के है, वो पीए है, वो रह चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से बार बार भाजपा सवाल खड़े ये भी कर रही है कि इन की विस्तृत रूप से जांच करनी चाहिए। जांच में कौन कौन लोग शामिल है इसकी भी है वो तह तक है वो जाने की सख्त आवश्यकता है, ताकि देश के साथ जो गद्दारी करने वाले जो लोग हैं, जो आईएसआई के साथ जासूसी के नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, उनकी है वो पर्दे खुल सके। फिलहाल सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है, पूरे मामले की है वो गंभीरता से जांच कर रहे हैं। और शकूर खान की जो आईएसआई की जासूसी का है वो पर्दाफाश है वो किया गया। करीब एक सप्ताह पहले जिस तरीके से उसको जब जैसलमेर से गिरफ्तार किया गया था तो जैसलमेर में उससे काफी लंबी पूछताछ की गई थी, लेकिन पूछताछ में जिस तरीके से है उसने किसी भी तरह से है वो अच्छे राज नहीं उगले। उसको देखते हुए पुलिस यहाँ से इसको जयपुर लेकर गई और जयपुर में लगातार सुरक्षा एजेंसियां, केंद्रीय सेंट्रल एजेंसियां लगातार इसे पूछताछ कर रही थी। और पूछताछ में दौरान जो तथ्य सामने आए हैं वो बहुत ही गहरे और आईएसआई से डायरेक्ट संपर्क के ऐसे मामले सामने आए हैं। फिलहाल जिस तरीके से आज इसको कोर्ट में पेश करने के बाद जब रिमांड पर लिया जाएगा तो और राज उगले जा सकते हैं इनके किसके साथ संपर्क थे और इसके साथ कौन कौन शामिल था। ये पूछताछ के बाद विस्तृत रूप से
से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सीमावर्ती जिले जैसलमेर में इस तरीके से जासूसी का हब बनता जा रहा है। पूर्व में पठान खान पकड़ा गया, उसके बाद फिर 1 महीने बाद शकूर खान के नाम को व्यक्ति को पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जैसलमेर और के जो सैन्य स्टेशन या तमाम जो स्टेशन की है जानकारी वो सीमा पार भेजने की है, ऐसी बात सामने आ रही है, वो विस्तृत रूप से सामने आ पाएगी। जी बिल्कुल सूर्यवीर, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।